प्रश्न है पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों प्रश्नों में तीन रेखाएं L, M और N। तो यहाँ पर L और M जो रेखा है वो दोनों रेखाएं समांतर है। कैसी रेखा है? समांतर। ये तीनों प्रश्नों में L समांतर है M के, ये समांतर का चिन्ह है। ये तीनों प्रश्नों में L और M रेखाएं समांतर है और उसको एक तीसरी रेखा N काट रही है दो बिंदु पे। एक और दो बिंदु पे काट रहे, इसमें भी दो बिंदु पे काट रहे, इसमें भी दो बिंदु पे। एक एक करके हम सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल लेते हैं यार, यहाँ L और M दोनों रेखाएं समांतर है। दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। तो L और M दोनों रेखाएं समांतर है और इसको तीसरी रेखा N काट रही है दो बिंदु पे। तो हमको ये x का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको पढ़ाया था, यदि दो रेखाएं समांतर हो और उसको तीसरी रेखा काटे, तो आपने देखे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर ये अंदर में जो कोण बन रहा है, ये कौन से कोण बताया था आपको? ये कोण का नाम है एकांतर कोण बताया था मैंने। मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर इस टाइप के कोण बन रहा है तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो 80 और x क्या है? एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ जो x का मान कितना आएगा आपका? 80 अंश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैसे कोण है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है, इसीलिए x का मान 80 अंश आएगा। एकांतर कोण होने के लिए जरूरी शर्त यह है कि दोनों रेखाएं समांतर होना चाहिए और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में इस टाइप कोण बनना चाहिए, तो क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। अब दूसरे में देखते हैं। दूसरे में भी L और M समांतर रेखा है, उसको रेखा N दो बिंदु पे काट रही है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो एक चीज ध्यान दो, जो x कोण x है और ये 50 अंश है, ये तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा जो काट रही है, उसके एक ही साइड पर बने कोण है, एक ही साइड पर बने कोण है, इसको बोलेंगे संगत कोण। क्या कहलाते हैं? संगत कोण। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो x का मान भी क्या होगा यहाँ पर? 50 अंश। क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि कैसे कोण है? संगत कोण है और संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ तीसरे में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ भी L और M रेखाएं समांतर है और इसको तीसरी रेखा N दो बिंदु पे काट रही है। यहाँ को x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में ये दो कोण बने हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर कोण बने हैं। यदि ऐसे कोण जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने हो और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हो, तो इनका योग होता है 180 अंश। क्या होता है इनका योग? 180 अंश। यानी x प्लस 70 अंश बराबर होगा 180 अंश। इसका मतलब है कि ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण है, इसीलिए इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण है 70 और x, तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश। अब इसका पक्षांतर कीजिए, प्लस 70 हो जाएगा क्या? माइनस 70। x बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश। घटाइए, कितना बचेगा? 180 में 70 घटाएंगे तो 110 अंश। 110। इस प्रकार हमने ये तीनों प्रश्न में x का मान निकाल दिया। ठीक है।